तो हमारे जो छोटे जॉइंट्स हैं ना, वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सब सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है ना। तो सुबह उठ के उनमें थोड़ी अकड़न सी रहती है, और कभी ना भी रहे अकड़न तो भी उनको पहले मूवमेंट दे देना चाहिए। तो सुबह उठ के आप अपना फ्रेश होके बैठना है, पानी वानी पी के फ्रेश हो जाइए, टॉयलेट से जाके आ जाइए सब। उसका दंडासन मतलब होता है कमर सीधी करके पैर लंबे करके बैठ गए। उसके बाद आप पैरों की उंगलियों को पहले मोड़िए, ऐसे ऐसे मोड़िए, है ना। सांस छोड़ के, जब मोड़ना है तो सांस छोड़ देना है, और जब पीछे लाना है तो सांस लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। तो लाइक 5 बार, 7 बार, 8 बार जैसे करो। तो 1 2 पूरा पीछे उंगलियों को, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। उंगलियां हो गई। उसके बाद फिर पंजा, पैर का पंजा जो है ना, उसको ऐसे ले जाइए। 1 2 3 4 ऊपर से नीचे। सामने, मतलब ये हाँ। ये जो एंकल है ना, ये मुड़ना चाहिए, ये जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इधर सामने ले जाते हैं पैर, तो यहाँ पर खिंचाव होता है, ये मसल्स। और जब हम पीछे लाते हैं तो नीचे वाली मसल्स पे खिंचाव पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप 8 बार करिए। एक 8-8 का बना लीजिए, 5-5 का काउंटिंग बना लीजिए। ठीक है। उसके बाद देन राउंड, क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये दोनों पैरों को लंबा करके एक साथ करना है। अभी तो मैं ऐसे। गुड गुड, ठीक है। उसके बाद ये घुटने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले एक पैर करो, फिर दूसरा पैर करो। ठीक है ना। और हमेशा पहले राइट करो, फिर लेफ्ट करो। ओके। उसके बाद राउंड, ऐसे। ओह, गुड गुड। 5 टाइम ये एंटी क्लॉकवाइज, देन 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। उसके बाद मतलब नीचे के जॉइंट से चल रहे हैं, पर ऊपर आ रहे हैं। हाँ। देन ये अपना थाई का जॉइंट, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को फिर ये ऐसे, फिर आप पालथी मार के बैठ जाइए, या एक पैर लंबा करके एक पैर, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, है ना। तो ये सब फैलता है, फिर यहाँ ऐसे चेस्ट पे लेंगे, फिर ऐसे। ये बैठ के करना है, लेट के करना है? बैठ के करना है। बैठ के करना है ना। फिर दोनों पैरों को बैठ के ऐसे ही, दोनों पैरों को बैठ के ऐसे जैसे बैठे ना, तो फिर ऐसे ऐसे, ऐसे पूरा नीचे तक फैलाना, जितना चला जाए। ठीक है। जितना नीचे तक, जमीन से जितना टच हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कमर पे आ गए, है ना। तो कमर पे आ गए तो फिर कमर को सामने, सांस छोड़ना, सांस छोड़ के आप सामने झुकते। ओके। अब इस समय आप चाहे तो लंबा पैर करके करिए, चाहे तो आपको अगर इजी लगे तो पालथी मार के भी आप फिर पीछे झुकना, फिर सामने झुकना, फिर पीछे, ऐसे 5-5 बार करो। फिर राउंड। ओके, ग्रेट। वेरी गुड। क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स। बराबर की काउंटिंग रखना चाहिए। अगर आपने 5 कमाना है तो सब चीज़ 5 ठीक है। 8 कमाना है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम। कितना टाइम है आपके पास। यहाँ तक हो गया कमर तक। अब उसके बाद आ जाइए हाथ में। तो ये हाथ की उंगलियाँ। अब जब मोड़ रहे हैं हाथ की उंगलियाँ, तो क्या सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं? सांस छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं। जब मोड़ना है तो सांस छोड़ना है, और जब खोलना है तो खोलना है तो सांस लेना है। ठीक है। तो ये होता है। ऐसा सांस छोड़ दी, ले ली। ठीक है। फिर उसके बाद ये पीछे, तो ये अभी उंगलियों का हो गया। फिर ये कलाई, तो ये राइट बैक, और ये हाथ सीधा रहना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, या ऊपर नीचे भी नहीं, शोल्डर के लेवल में होना चाहिए। तो ये कलाई में पड़ता है। फिर ये साइड में, ठीक है। फिर ये राउंड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चाहे तो दोनों हाथों को एक साथ कर लो, चाहे तो एक एक कर। ठीक है। फिर कोहनी आ गई। 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर कंधा, तो ये राउंड घुमाना पूरा, ऐसे पूरा पीछे ले जाओ, पूरा सामने लाओ। यहाँ पे लेते हुए ये सांस लेना है,
ये छोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आ गए गर्दन। आप फिर और इसके 2-4 हैं कंधे के, फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये ऐसे खींचिए, इधर खींचिए, ठीक है। फिर ऐसे ऊपर ले जाइए, ताड़ासन, ताड़ासन, फिर ये ऐसे करिए, ऐसे करिए, मतलब कंधों की एक्सरसाइज सब प्रकार। उसके बाद आगे गर्दन, राइट, सामने पीछे, फिर सामने। अगर स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, मान लो आप किसी को बता रहे हो, अगर उनको स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द ऑलरेडी है, तो सामने नहीं झुकाना, ठीक है, केवल पीछे झुकाना, पीछे झुकाना। तो सावधानियां भी बताना जरूरी है। राइट। देन ये राइट, देन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, फिर ये राउंड, फिर राउंड, ठीक है, गर्दन पे पहुंच जाते। आप अगर, आप तो खैर करते नहीं हो ऐसे वाला, आपका तो बहुत अच्छा काम है, पर जो दिन भर लैपटॉप पे, दिन भर कंप्यूटर पे बैठे हैं, दिन भर टेबल वर्क जो कर रहे हैं ना, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उनको बीच बीच में भी कर लेना चाहिए। घंटा 2 घंटा काम किया, फिर थोड़ा सा गर्दन को ये ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ये हो गई गर्दन, ठीक है। नाउ आँख की भी होती है, वो आप बाद में भी कर सकते हो अकेले में। फिर ये इसमें करने के लिए ये इधर जब दबाना, इसको इधर प्रेशर देना, इसको इधर से, दोनों को, परंतु हिलना नहीं चाहिए, वहीं रहना चाहिए, स्टिल दोनों। इधर भी प्रेशर दे रहे हैं और इधर इसको इधर दे रहे हैं, परंतु इस जगह मुंह से हम इधर दे रहे हैं और हाथ से हम इधर प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। सांस लेते हैं, फिर ये तो सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है। फिर ये हथेली जो है ये यहाँ रखना है, कनपट्टी पे, इस जगह पे, इनको भी अपोजिट एक दूसरे के प्रेशर देना है। फिर ये मतलब सिर को आप आगे पुश कर रहे हो, हाथों को पीछे पुश कर रहे हो, एंटी एक दूसरे के, एंटी, फिर ऐसे पीछे, ठीक है। ऐसा 3-3 बार कर लो, तो हो गया। ये नीचे से लेके ऊपर तक का सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हो गई। क्या बात है, दिस इज कॉल्ड सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम, इससे बॉडी को अनगिनत फायदे अनगिनत फायदे हैं इससे बॉडी को। इसके बाद आप कर लो सूर्य नमस्कार, आता है ना। तो ये सूक्ष्म व्यायाम पहले कर लो, जो मुश्किल से 10 मिनट लगता है। अगर हम 8-8 बार भी आवृत्ति करेंगे तो 10 मिनट में हो जाता है। बट ये होना चाहिए कि ध्यान आपका एवरी जॉइंट पे हो, जहाँ पे आप देर कर रहे हो उस पर ध्यान दें, उस पर ध्यान जाए। और आप ये तो सब बातें आपको तो पता है, अब चूँकि वही है, ये सब सोचना है कि हाँ भाई यहाँ अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ठीक हो रही है, वो ठीक है, आप कुछ नहीं है बचा असल में। और उसके बाद आप 3 बार सूर्य नमस्कार कर लो, उसके बाद 5 मिनट का शवासन कर लो, बस हो गई आपकी दिन भर के लिए तरोताजा बॉडी। क्या बात है, यही आपका राज है स्वस्थ रहने का। हमारा स्वस्थ रहने का राज यही है। उसके बाद फिर कर लो सिंहासन। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाथों की हथेलियों को नीचे लगाना है, ऐसे जमीन पे लगेंगी ना। हाँ, ऐसे जमीन पे, और ऐसे घुटने से बैठेंगे। अच्छा, घुटने पे बैठेंगे, ऐसे बैठिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे हाथ रखेंगे, हाँ। और फिर ये गर्दन ऐसे ऊपर करके पूरा बाहर, हाँ, पूरा बाहर। तो उससे क्या है कि गला पूरा साफ होता है, हाँ। गले की सारी बीमारियां दूर होती हैं, हाँ। है ना। आंखों की बीमारियां दूर होती हैं, आँख ऐसे ऐसे घुमाना, और चेहरे की मसल्स पे भी अच्छा असर पड़ता है ना। तो हरीश की माता जी और हरीश की दीदी, ये फर्क पड़ रहा है।